बढ़ते आगे, पिछले 5 सेशन में मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में दिखी है भारी गिरावट, एक तरफा, वन साइडेड, 5-5.5%। पिछली बार ये मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर इतना कब गिरे थे, क्यों गिरे थे, किस समय गिरे थे? अगर आप ये जानने में इंटरेस्ट रखते हैं ताकि आपको इससे अंदाजा लगे कि तब क्या हुआ था, अब क्या हुआ है, तो जरा समझ लीजिए, देख लीजिए, जान लीजिए। कुशल हमारे साथ तैयार है इस वक्त बताने के लिए। कुशल, बताइए इस बार कितना गिरे और पिछली बार ऐसा कब गिरे थे? पिछली बार ऐसा तो सर गिरे ही थे, इससे ज्यादा ही गिरे थे। अच्छा, तो नंबर वाइज तो वो शुभ बोलो। नंबर वाइज ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा, पर अभी जो जिस तरह की गिरावट रही है पिछले 5 सेशन से 18 अक्टूबर से लेकर अब तक 5.5% से ज्यादा की गिरावट आपको मिड कैप में हो गई है, 5.7% प्रिसाइसली। और स्मॉल कैप इंडेक्स आप देखिए, स्मॉल कैप 100 इंडेक्स, वहां पर भी ऑलमोस्ट 5.5% की गिरावट है। इसके पहले जो दिसंबर का महीना था, 19 दिसंबर से लेकर 23 दिसंबर के बीच, ये जो टाइम फ्रेम था 5 सेशंस का, इसमें 6% की गिरावट मिड कैप इंडेक्स में हुई थी, इसी मिड कैप इंडेक्स में, और स्मॉल कैप में लगभग 8.5% तक की गिरावट आई थी, 8.3%। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर कुछ एक ऐसे स्टॉक्स भी होंगे जहां पर काफी भारी फॉल जो है ये 5 सेशंस में आई है। अभी के लिए अगर आप देखें तो आईजीएल, बैंक ऑफ इंडिया, मजगांव डॉक, फैक्ट और बीएचईएल ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर 12% से लेकर 18% तक की गिरावट होती हुई दिखी है। इसके पहले जो मैं टाइम फ्रेम बोल रहा हूं 19 से लेकर 23 दिसंबर 2022 के बीच, उसमें भी यहां पर यूनियन बैंक, येस बैंक, मजगांव डॉक, बैंक ऑफ इंडिया, अदानी पावर, पूनावाला फिनकॉर्प जैसे स्टॉक्स हैं जहां पर 15% से लेकर 20% तक का कट आपको मिड कैप इंडेक्स में ये जो स्टॉक्स हैं इनमें आता हुआ नजर आया था। तो ये तो हो गई है मिड कैप की बात। स्मॉल कैप स्पेस में भी यहां पर जो टाइम फ्रेम है जो मैंने आपको बताया सिमिलर है इनके लिए भी, और एनएमडीसी स्टील, हुडको, एमआरपीएल, आईओबी, इंडियन ओवरसीज बैंक और जेंजा टेक, यहां पर 15% से लेकर 21% तक का फॉल पिछले 5 दिनों में कुल मिलाकर आपको होता हुआ दिख चुका है। और 19 से 23 दिसंबर के बीच यही स्मॉल कैप इंडेक्स में कंपेयर करेंगे तो इसमें आईओबी एक कॉमन नाम निकल कर आ रहा है जहां पर 22% की गिरावट उस समय भी होती हुई दिखी थी, और इस बार भी इतनी ही गिरावट हुई है, करीबन 15% की। दीपक फर्टिलाइजर समेत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बीएलएस इंटरनेशनल, कोचिन शिपयार्ड जैसे स्टॉक्स पर भी 19% से 22% तक की गिरावट रही थी। तो बड़ा डबल डिजिट फॉल्स आपको दोनों ही समय में आता हुआ दिखाया। तो दिसंबर 2022 लगभग आप समझ लीजिए कितना, 10-11 महीने बाद, 10 महीने समझ लीजिए, 10 महीने बाद ऐसा बड़ा फॉल आया। ओके, और तब कितने गिरे थे? 10 महीने बाद 6% मिड कैप में गिरे थे, 8.5% करीबन स्मॉल कैप, और इस बार अपना 5.5% है। 5.5। ओके, लगभग उतनी गिरावट हो चुकी है। मतलब इतनी बड़ी गिरावट इस बार प्राइस एक्शन ज्यादा इसलिए लगा है, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मजगांव डॉक तब 15% घटा था, अब भी 15%, लेकिन तब का 15% 700-800 रुपए पे होता था, अब का 15% 2000 रुपए पे होता है। अमाउंट ज्यादा, तो 300 रुपए घट जाता है। नहीं, नेचुरली फर्क पड़ता है ना, रूपी टर्म्स में आपका फिर वहाँ झटके भी बड़े लग जाते हैं, वो चक्कर है। क्योंकि इस वक्त परसेंटेज टर्म में आप देखेंगे, लेकिन एक्चुअली रुपए के लिहाज से बड़ा गिर जाता है, एक्चुअल टर्म्स में ज्यादा है ना, तो वो दिक्कत है। तो आई थिंक इस बार चिंता इसलिए थोड़ी सी लोगों को दिसंबर के मुकाबले में ज्यादा है, ये साफ नजर आ रहा है। ओके, बट इंटरेस्टिंग डेटा लेकर आए हैं कुशल आपके लिए इस वक्त। एक बार सनी अग्रवाल साहब से भी पूछ लें, पूछना चाहिए, बिल्कुल सर। अब जरा बताइए, जिस तरह से ये मिड कैप स्मॉल कैप की गिरावट आ रही है, यहाँ से और आप वैल्यूएशन करेक्शन देखते हैं या फिर एक बार बाजार को जो हल्का होना था हो चुका है, कैसे देख रहे हैं, अप्रोच क्या है इस समय आपकी सर? या डेफिनेटली कहीं ना कहीं यूफोरिया तो था ही मिड कैप स्मॉल कैप में, और जो करेक्शन हुआ है आई थिंक कहीं ना कहीं अभी भी स्टिल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन या पैसे बनाने के मौके तो है ही। बट आई मीन अगर किसी को मिड कैप स्मॉल कैप में बेट लगाना है तो स्टिल आई थिंक ग्रेजुअल एक्यूमुलेशन ही राइट वे रहेगा, रादर देन डिप्लॉइंग पूरा मनी आज जाके आप डिप्लॉय कर दे, ऐसे ना करें। ग्रेजुअली डिप्लॉय कीजिए, मार्केट में कहीं ना कहीं वोलेटिलिटी रहेगी, ग्लोबल क्यूज निगेटिव चल रहे हैं, और जो अपॉर्चुनिटी है डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक या सेक्टर स्पेसिफिक रहेगी। अगर मैं जैसे बैंकिंग की बात करता हूँ तो फेडरल बैंक हो गया, करूर वैश्य बैंक हो गया, काफी अच्छे नतीजे आए थे, वैल्यूएशन में कहीं ना कहीं कंफर्ट है, तो एक अच्छा मौका है ऐड करने के लिए। कजारिया सिरेमिक जो कि अपने